राजनीति चंदा मामले पर जो सियासत है वो गर्म है। लगातार विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। नकवी जी, आज तो ट्रस्ट जो है राम मंदिर जो चंदा चोरी मुद्दा था उसको लेकर के ट्रस्ट की आज अहम बैठक है। देखिए, मैं मानता हूँ ये गंभीर मुद्दा है। मंदिर प्रशासन हो या स्टेट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो ये गंभीरता के साथ जो है वो इस पूरे के पूरे प्रकरण पर जो है वो आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है और सुधार भी होगा, सफाई भी होगी और जो भी जिम्मेदार हो उसको सज़ा भी होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ जो अभी तक जो है वो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा बने हुए थे, वो आज जो है वो सनातन के सबसे बड़े जो है वो झंडा बरदार बन के घूमने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका कि आधी ईंट का भी राम मंदिर के निर्माण में योगदान नहीं रहा है, लेकिन आज वो सबसे ज़्यादा बड़े हितैषी राम भक्त बन के घूम रहे हैं। जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए, वो सबसे बड़े आज राम मंदिर के हितैषी बन के घूम रहे हैं। इसके पीछे उनकी मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि इनके जो सोच है, जो सनक है, वो ये है कि कैसे उनकी जो सनातन के प्रति जो उनकी राजनीतिक असहिष्णुता है, स्पृश्यता है और सनातन के प्रति जो दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार है, उसको कैसे जो है वो फिर से एक बार जो है वो जिंदा करो और लोगों तक पहुंचाओ। यही बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उठाई कि जो विपक्ष आज रोना रो रहा है इस तरफ से, जब उन्हीं के लोग हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक बातें करते हैं तो ये कुछ नहीं बोलते। तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने उनको टैग करते हुए कहा, आप कौन हैं? देखो, मुझे क्या लग रहा है ना कि अफसोस की बात यह है कि इनकी सोच क्या है, इनकी सनक क्या है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, उनके चढ़ावे पर जो है वो चढ़ाई कर दो। अब चढ़ावे पे चढ़ाई करने की जो इनकी सियासी सोच और सनक है, उसी का नतीजा है कि जो अभी तक अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा कहते थे, आज जो है वो सबसे बड़े जो है वो सनातन के जो है वो झंडा बरदार बन के घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार जो मानसून सत्र है, इस जो समीकरण इस बार बदले हैं, कई विपक्षी पार्टियां टूटी हैं, कई एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, क्या समीकरण इस तरह इस बार या कुछ नई संसद इस बार दिखाई देगी? आपका अनुभव क्या है? मैं तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते मोदी जी के शासन में भी काम किया। मैं मानता हूं कि संवाद के जरिए, समन्वय के जरिए जो भी संसदीय कार्य हैं वो होने चाहिए और होंगे, और मोदी जी हमेशा इसको प्राथमिकता देते रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जिस नारी शक्ति वंदन या कुछ ऐसे बिल थे उनको लेकर के जो विपक्ष हंगामा करता रहा और चीजें रुकी रही, वो हंगामा अब उसमें असर पड़ेगा? अब विपक्ष की उतनी ताकत नहीं है रहेगी कि ये जो पराजित परिवार के पिटे पराक्रमियों का पंगा पॉलिटिक्स है वो बार बार पंचर हो रही है, परास्त हो रही है। अब पराजित जो परिवारों की पंगा पॉलिटिक्स अगर परास्त हो रही है, पंचर हो रही है, तो उससे जो है वो आत्मचिंतन करने के बजाय अगर अहंकार में रहेंगे तो फिर उनको तो कोई भला नहीं कर सकता। ममता बनर्जी कह रही है कि उनको हाउस अरेस्ट जो है वो कर लिया। अरे भैया, उनका मकान खाली हो गया है, हाउस में सन्नाटा है, अरेस्ट कौन करेगा? आपको दिक्कत ये हो रही है कि आपके यहाँ जो है वो डिफेक्शन नहीं हो रहा, डिवीज़न हो रहा है। पार्टी आपके यहाँ जो है वो आपसे पार्टी से नहीं लोग टूट रहे हैं, पार्टी ही टूट रही है। फिर आप कहेंगे जी हम तो अपने मकान में अकेले बैठे हुए हैं इसलिए हम हाउस अरेस्ट कर लिए गए। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ मैं कोमल शर्मा।